मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव निर्माना में विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत लाइन पर काम कर रहे संविदाकर्मी लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार गाँव निर्माना निवासी ऋषिपाल कश्यप पुत्र जुम्मा विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन के पद पर तैनात थे। बुधवार को विद्युत लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिवार ने बिजलीघर पर तैनात एसएसओ और TG2 कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि लाइन पर कार्य करने से पहले नियमानुसार शटडाउन लिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद लाइन में दोबारा करंट छोड़ दिया गया, जिससे ऋषिपाल की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण बिजलीघर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो यह हादसा टल जाता। हंगामे की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के बाद विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए विद्युत विभाग सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे, ताकि किसी परिवार को इस तरह का दुख न झेलना पड़े। शर्मा जी, ये दिखाना भाई क्या मामला हुआ था, क्या गांव है कि बताइए। मेरा गांव निर्माणे का रहतवान है जी, और जो ऋषिपाल जी का जो एक्सीडेंट हुआ वे भी निर्माणा के रहतवान है जी। तो यहाँ पे 10 बजे सरकारी TG2 SSO अपनी ड्यूटी पे आए। ड्यूटी पे आने के बाद में ऋषिपाल को बोले भाई इस पर फिर पर रिपोर्ट है न बनाने के लिए चला जा। तो ऋषिपाल जी कहा ले गौतम भैया तुम फिर कुछ और काम कर ले, एक रिपोर्ट मेरे साथ निर्माणी जंगल पर बनवा दो। तो यहाँ से निर्माणी जंगल पर हम दोनों साथ गए जी। जाने के बाद उसने अपने फोन से उनसे सिट डाउन लिया। सिट डाउन लेने से उपभोक्ता ये है, इनके भाई भी और एक लड़का और है जिनका नाम है, उनके सामने सिट डाउन लिया। हम 3 आदमी थे जी। तो सिट डाउन लेने के बाद में उसने कहा भाई मैं चढ़ जाऊँ पोल पर। उसने कहा हाँ चढ़ जा, बेफिक्र होगा। तो जैसा वो लाइन पर चढ़ा तो लाइन पर जैसा उन्होंने लाइन को छुआ तो तुरंत उसका करंट लगा, पीछे जंफर था, वो गर्दन का लग कर नीचे उसमें आग लग गई जी। ऊपर से 1 मिनट में नीचे गिर गया जी। वहां से एक से बाहर में था, मंदिर भागा। इनके भाई थे, एक लड़का और था। हम गए, उनके हाथ पैर रगड़े हमने, छेदना उनके दबाई, सांस आ जाए उन्हें वहीं मौके पर कुछ सांस वास कुछ नहीं आया आज। फिर हमने, मैं अकेला था, ये थे जी। ऋषिपाल कुछ पोस्ट पे थे, लाइनमैन की जी, लाइनमैन की पोस्ट पर थे। फिर मैंने 108 एम्बुलेंस को फोन करा। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद मैं उन्हें लेकर शाहपुर पहुंचा। मेरा सारा स्टाफ साथ आ गया था, इन्हें फोन कर दिया था मैंने ग्रुप में, निर्माण के जो स्टाफ था जी। तो वहाँ शाहपुर पहुंचे। जिन्होंने लाइन जोड़ी उस टाइम उनका क्या नाम? उनका नाम संदीप कुमार है जी। संदीप कुमार क्या संविदा पे है या सरकारी है जी? TG2 सरकारी कर्मचारी जी। अब क्या है मांग आपकी? मांग ये है जी उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जी। तो फरार हो गया यहाँ से बच्चे 4 छोटे, लड़की 13 साल की। अब ऐसा अगर कोई किसी के साथ घटना घटेगी, बहुत लंबा जीवन है, उन बच्चों का परिवार कैसा कटेगा? उनका पालन पोषण कैसा करेगा? 4-5 महीने पहले मेरे साथ हुआ एक्सीडेंट, 11,000 का। ये देखो जी, अंदर तक फुका हुआ जी, मैं अब तक ठीक नहीं हुआ। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।